महाभारत काल के 5 ऐसे योद्धा जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने छल से मरवाया था। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन योद्धाओं को छल से मरवाना पड़ा और वे कौन से 5 योद्धा थे, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। ये युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था और ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसका परिणाम कुरुक्षेत्र है। क्योंकि महाभारत युद्ध के कारण ही कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। इस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वे योद्धा मारे गए थे। आइए जानते हैं वो कौन से योद्धा थे जिन्हें छल से मरवाया गया था। नंबर 1, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली और सबसे बुजुर्ग योद्धा थे। भीष्म पितामह को बिना मारे पांडवों के लिए महाभारत का युद्ध जीतना असंभव था, क्योंकि वो प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मार देते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को अपने बाणों से छलनी कर दिया था। बाणों की सैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। नंबर 2 पर है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य को हराना असंभव था। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दें और जोर जोर से चिल्लाएं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करने को इसलिए कहा था क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए और श्री कृष्ण ने कहा कि वो युधिष्ठिर से पूछ लें कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सच बोलते हैं और बाकी कोई भी नहीं। जैसे ही द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही युधिष्ठिर हाथी बोलने जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने शंखध्वनि कर दी। तभी द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। फिर तभी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह द्रोणाचार्य का छल से वध किया गया था। नंबर 3 पर आते हैं जयद्रथ। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा था, जो कि अर्जुन के पुत्र थे। जयद्रथ को अपने पुत्र अभिमन्यु की हत्या करने पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्य अस्त से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो वे आत्मदहन कर लेंगे। अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर अर्जुन ने अपना आत्मदहन कर लिया तो पांडव ये युद्ध खुद ही हार जाएंगे। शाम होने लगी थी, तभी अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव हो गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता से सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा रात हो गई है। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गए। तभी भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में सूर्य की किरणें दिखने लगी। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था। नंबर 4 पर है अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण को हराना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर रथ का पहिया निकालने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम कर्ण का वध कर सकते हो। इस पर अर्जुन मना कर देते हैं कि वे निहत्थे योद्धा पर कभी प्रहार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पता है कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो केवल छल से ही मारा जा सकता है। फिर अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और कर्ण का वध कर दिया था। नंबर 5 पर है दुर्योधन। दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन
भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गदा से प्रहार केवल कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे बाहर करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की ही नीति थी। दुर्योधन की माता गांधारी को वरदान था कि वो अपने नेत्र की पट्टी हटाकर किसी की तरफ देखेंगी, उसका शरीर लोहे का बन जाएगा। गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को लोहा का बनाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बोला कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गए। इस वजह से उनकी जांघ का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया और भगवान श्री कृष्ण का संकेत मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।